इंसान प्रकृति से जुड़ा हुआ है। इंसान का प्रकृति के साथ एक अनोखा रिश्ता है। आज की दुनिया भले ही टेक्नोलॉजी की दुनिया क्यों न हो, किंतु ये टेक्नोलॉजी इंसान को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकती। उसके लिए इंसान को निसर्ग के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ता है। इंसान को पर्यावरण का ख्याल रखना चाहिए, पर्यावरण की देखभाल करना यह उसका कर्तव्य है। इसी विचार के साथ आज हम पढ़ते हैं कविता रंग मजेचे रंग उद्याचे। नमस्कार बच्चों, मैं जीतू सर स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है जीतू सर्स क्लासरूम। और आज जो कविता हम लोग देखने वाले हैं बच्चों, उस कविता का नाम है रंग मजेचे रंग उद्याचे। इस कविता की कवयित्री है अंजलि कुलकर्णी जी। अब थोड़ा सा कवयित्री का परिचय देखते हैं। कवयित्री के परिचय के बारे में अंजलि कुलकर्णी जी ने ये कविता लिखी है। अंजलि कुलकर्णी जी का जन्म हुआ था 1958 में। अंजलि कुलकर्णी जी एक प्रसिद्ध कवयित्री है और एक प्रसिद्ध लेखिका है। बहुत सारे काव्य संग्रह की बात करें तो रात्र, दुख आणि कविता जैसे बड़े बड़े काव्य संग्रह उन्होंने लिखे हुए हैं। अब इस कविता की प्रस्तावना की ओर आगे बढ़ते हैं। देखते क्या है प्रस्तावना। रंग मजेचे रंग उद्याचे ही कविता अंजलि कुलकर्णी यांनी लिहिली आहे। बच्चों याद रखिए, ये कविता लिखी है अंजलि कुलकर्णी इन्होंने। जागतिकीकरणाच्या या काळात तंत्रज्ञानाशी मैत्री करणारा मानव निसर्गाकडे पाठ फिरवत आहे। आज ग्लोबलाइजेशन की इस दुनिया में टेक्नोलॉजी से दोस्ती करने वाला इंसान प्रकृति से अपना मुंह मोड़ रहा है, पण निसर्गाचे पर्यावरणाचे रक्षण करणे ही अतिमहत्वाची बाब आहे। किंतु निसर्ग मतलब ही प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करना ये इंसान के लिए सबसे बड़ी बात है। या पर्यावरणाची जोपासना केली तर माणसाला कधीच काही कमी पडणार नाही। अगर इस पर्यावरण की रक्षा करेंगे तो इंसान को किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। ऐसा विचार इस कविता में कवयित्री अंजलि कुलकर्णी जी इन्होंने व्यक्त किया हुआ है। तो देखते क्या लिखा है इस लाइन में। फूल म्हणजे सुमन पुष्प, दाट म्हणजे डेन्स गच्च, ताटवे म्हणजे बगीचे गार्डन्स, दृष्टी म्हणजे नजर साइट, मजेचे म्हणजे मजा, मजा म्हणजे गंमत फन, जपणे म्हणजे सांभाळून ठेवणे टू प्रिझर्व केअरफुली, आणि सृष्टी म्हणजे निसर्ग जग नेचर। ठीक है, बहुत सिंपल है बच्चों। क्या कहा है देखिए, कवयित्री अंजलि जी कहना चाहती है कि इंसान जब जन्म लेता है तब से उसका इस मिट्टी के साथ एक संबंध होता है। इसी मिट्टी में खेलते खेलते वो बड़ा हो जाता है। यही निसर्ग, यही नेचर इंसान की हर जरूरत को पूरा करता है। अब तक तो ये चलते आ ही रहा था, इसके आगे भी चलते रहेगा। आज इस ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में, कंप्यूटर की दुनिया में इंसान का संबंध टेक्नोलॉजी से आने लगा है, किंतु नेचर के साथ, निसर्ग के साथ ये जुड़ा हुआ रिश्ता टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि नेचर ही सही मायने में इंसान का पालनहार है। उसकी दुनिया रंग और गंध की दुनिया है, हरियाली की दुनिया है। निसर्ग का आनंद लेते लेते इस नेचर को हम और बड़ा बनाए। जहां तक हमारी नजर जाए वहां तक रंग बिरंगी फूलों के बगीचे ही बगीचे हमें नजर आए। ये बगीचे केवल एक जगह पे नहीं, तो जहां तक हमारी नजर जाएगी वहां तक होने चाहिए। मतलब ही हमें पर्यावरण की ग्रोथ करनी चाहिए, हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि ये फूलों के रंग केवल फूलों के रंग नहीं, तो ये आने वाले भविष्य के रंग है। और इसीलिए कवयित्री यहाँ पे कहना चाहती है रंग मजेचे रंग उद्याचे जपून ठेवू सृष्टि। हमें इस धरती का ख्याल रखना है, क्योंकि यही धरती मतलब कल का भविष्य है। कल के भविष्य के लिए इस धरती को संभालना बहुत जरूरी है। और इसीलिए निसर्ग के साथ रहते रहते हमें जो आनंद मिलने वाला है वह आनंद आने वाले पीढ़ी को भी मिले, इसीलिए हमें इस निसर्ग का ख्याल रखना चाहिए। अब देखते हैं आगे की लाइन में क्या कहा है। धान्य मतलब अनाज, संगणक मतलब कंप्यूटर, काळी आई मतलब ये धरती, जगवू मतलब उसको जिंदा रखना, माती म्हणजे मृदा, हात
म्हणजे हस्त कर, राबणे म्हणजे मेहनत करणे, टू वर्क हार्ड, तयांस मतलब उन्हें, देऊ मतलब देना, पुष्टि म्हणजे दुजोरा, पाठबळ, सपोर्ट। और आगे तो पता ही है आप लोगों को। तो देखते हैं इन लाइंस में क्या कहा है कवयित्री अंजलि कुलकर्णी। इन्होंने कवयित्री कहना चाहती है कि आज की दुनिया कितनी भी टेक्नोलॉजिकली आगे बढ़े, किंतु निसर्ग ही तुम्हारा सच्चा दोस्त है। समझे ना, तंत्रज्ञान टेक्नोलॉजी की वजह से कंप्यूटर बना और उससे हमारी बुद्धिमत्ता बढ़ी, किंतु ये कंप्यूटर क्या तुम्हें अनाज देने वाला है? क्या ये तुम्हारा पालन पोषण करने वाला है? तो नहीं। अगर तुम्हें अन्न धान्य चाहिए तो तुम्हें इस निसर्ग के ऊपर ही निर्भर रहना होगा। निसर्ग ही सही मायने में हमारी मां है, क्योंकि वही हमें धन धान्य देती है और इसीलिए उसका ख्याल रखना हमारा पहला कर्तव्य है। इस काले मिट्टी में जो मेहनत करते हैं, जो इस मिट्टी की देखभाल करते हैं, ऐसे इस किसानों को भी तो हमें सपोर्ट देना चाहिए, उनकी भी देखभाल हमें करनी चाहिए। अगर किसान रहेंगे तो ही भविष्य रहेगा, जीवन के सही रंग हमें देखने के लिए मिलेंगे, ये धरती सुजलाम सुफलाम बनेगी। और इसीलिए ही शायद से लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, जय जवान जय किसान, क्योंकि जय किसान नहीं होगा तो हमें खाने पीने के लिए क्या मिलेगा। और इसीलिए हमें किसानों की भी मदद करनी चाहिए, ऐसा कवयित्री यहां पर कहना चाहती है। तो देखते क्या कहा है इस लाइन पे। उधळणे म्हणजे उडवणे, बिया म्हणजे सीड्स, डोंगर म्हणजे पर्वत माउंटन, रुजणे म्हणजे अंकुरणे, टू जर्मिनेट ग्रो हो जाना, झाड म्हणजे वृक्ष, रान म्हणजे जंगल आणि वृष्टि म्हणजे पाऊस। तो क्या कहती है कवयित्री, देखते हैं कि पर्यावरण की रक्षा करना ये हमारा जो सपना है उसे रियलिटी में लाने के लिए सबको मेहनत करनी चाहिए। कवयित्री कहना चाहती है कि अपने देश में जो उगने वाले फल है, उनके सीड्स, उनके बीज हमें यहां वहां न फेंक कर उन्हें जमा करना चाहिए और इन बीजों को हमें पहाड़ों पर फेंकना चाहिए। इस वजह से पहाड़ों पर ये पेड़ पौधे उगेंगे और हमारे जंगल पूरी तरह से इन हरे भरे पेड़ पौधों से भर जाएंगे। इस वजह से सॉइल इरोशन रुक जाएगा और फिर जोरदार बारिश होगा और इसी वजह से हमारी धरती हरियाली से पूरी तरह से परिपूर्ण हो जाएगी और हमारा जीवन जो है वो सही मायने में सुखी हो जाएगा। हरियाली ही भविष्य का रंग है और ये भविष्य खुशहाल रहेगा तो सबके जीवन में खुशियां रहेंगी, ऐसा कवयित्री यहां पर कहना चाहती है। देखते अब इस लाइन में क्या कहा है। पाणी म्हणजे जल, फेन धवलशा म्हणजे फेसाप्रमाणे झाग की तरह सफेद, तुषार म्हणजे पाण्याचे थेंब, स्प्लॅश ऑफ वॉटर, कष्टी म्हणजे दुःखी। अब देखते क्या कहना चाहती है कवयित्री। कवयित्री अंजलि कुलकर्णी जी कहती है, आसमान में जो धुआंधार बारिश होती है वो इन पहाड़ों पर होती है। यही बारिश का पानी झरना बनकर बहने लगता है और फिर जब ये झरने, ये वाटरफॉल ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से धरती पर गिरते हैं, तब वहां पे एक झाग निर्माण हो जाता है। इस वाटरफॉल से गिरने वाली पानी की बूंदें जब हमारे बदन पर गिरती है तो इनकी सुंदरता देखकर, इस पानी का आनंद लेकर हमारे जीवन के सारे दुख मिट जाते हैं। इस बहते हुए पानी के साथ साथ अपने सारे के सारे दुख इस पानी के साथ बह जाते हैं। ये बहता हुआ पानी अपने साथ हमारे सारे दुखों को लेकर चला जाता है और अपने मन में ये जो तुषार है, स्प्लैश ऑफ वाटर है, खुशियों के स्प्लैश ऑफ वाटर बिखेरता है और अपने सारे दुखों को अपने साथ बहाकर ले जाता है। हमारा जीवन खुशहाल बन जाता है। पहाड़ों पर से ये गिरने वाले वाटरफॉल, इनमें से उड़ने वाला वो पानी, ये सब देखने के बाद क्या हम दुखी रह सकते हैं? ऐसा कवयित्री हमें पूछना चाहती है। और ये जो आनंद है, ये समाधान जो है, ये खुशियां है, ये केवल हमें हमारे तक मर्यादित न रखते हुए आने वाले भविष्य के लिए भी संभाल के रखनी चाहिए। और इसीलिए इन पहाड़ों का, इन झरनों का हमें ख्याल रखना चाहिए, ऐसा कवयित्री यहां पर कहना चाहती है। अब देखते आगे के लाइन में क्या कहा है। पैसा
म्हणजे धन, अर्थ, मनी, दौलत म्हणजे संपत्ती, संगत म्हणजे सोबत, छत्र म्हणजे सावली, शेड, अनोखी म्हणजे वेगळी, डिफरंट, आणि तुष्टि म्हणजे समाधान, तृप्ति। कवयित्री अंजलि कुलकर्णी जी कहना चाहती है, टेक्नोलॉजी के वजह से, मशीन के वजह से हमें पैसा मिलेगा, धन दौलत मिलेगी, किंतु क्या वो कागज की नोट आपका समाधान कर पाएगी? क्या वो कागज के पैसे आपको समाधान दे सकेंगे? बच्चों, किसी ने कहा है कि पैसों से पलंग खरीदा जा सकता है, बट वो मीठी मीठी नींद कहां से ले आएंगे? पैसों से लोग खरीदे जा सकते हैं, बट वो प्यार, वो अपनापन कहां से ले आएंगे? पैसे से केवल सर्विस मिलेगी, प्यार, अपनापन नहीं मिल सकता। किंतु निसर्ग के साथ एक छत के नीचे हम सारे भेदभाव मिटाकर रह सकते हैं, जहां पे कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई अमीर नहीं है, हम सारे इस धरती माता के बेटे हैं, ऐसा बोलने में ही सही समाधान है। तो कवयित्री कहना चाहती है कि हम एक छत के नीचे आकर इस आने वाले भविष्य के लिए हम इस धरती का ख्याल रखें, इस धरती को संभाल कर रखें। अब आगे क्या कहा है देखते हैं। मन म्हणजे चित्त, छटा मतलब शेड्स, गर्भ रेशमी, मऊ, तलम, सिल्की। कवयित्री अंजलि कुलकर्णी जी कहना चाहती है कि जब हम सब निसर्ग में एक साथ रहने लगेंगे, एक दूसरे के विचार समझने लगेंगे, तो ये हरे भरे पेड़ पौधे देखकर हमारे भी मन ऐसे ही हरे भरे हो जाएंगे। यह हरियाली से हमारे भी मन प्रॉस्परस हो जाएंगे। पर्यावरण की रक्षा करते हुए जो बीज हमने इन पहाड़ों पर बोए हैं, उस वजह से ये धरती हरियाली से भर जाएगी। इस धरती पर जगह जगह पर हरी भरी घास उगी हुई रहेगी, तो ये हरे रंग के कितने सारे डिफरेंट डिफरेंट शेड्स हमको दिखाई देने लगेंगे। मतलब हमारी चारों ओर हरियाली ही हरियाली रहेगी। तब कवयित्री कहना चाहती है कि अपने मन में संभाल कर रखे हुए एक दूसरे के प्रति जो अच्छे विचार है, ये विचार हम दुनिया भर में बांट सकेंगे, और इसी वजह से हमारी ये जो दुनिया है वो खुशहाली से भर जाएगी। अब देखते हैं क्विकली क्रिटिकल अप्रिसिएशन। यहाँ पर जो लाल रंग वाले सवाल है वो कंपलसरी है, और हरे रंग वाले 4 सवालों में से कोई भी 3 सवाल आपको पूछे जाएंगे जिनका आपको सही जवाब देना है। तो सबसे पहले कवितेच्या कवयित्री आहेत अंजलि कुलकर्णी। आपको अभी ये नाम याद हो जाना चाहिए। कवितेचा विषय, अगर हमें अपना अस्तित्व संभाल कर रखना है तो इस निसर्ग की, इस पर्यावरण की हमें रक्षा करनी होगी, क्योंकि अगर हम इस पर्यावरण की देखभाल करेंगे तो फिर हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी। ऐसी भावनाओं का वर्णन इस कविता में किया हुआ है। कवितेतील शब्दांचे अर्थ: पुष्टी म्हणजे दुजोरा, हात म्हणजे हस्त, झाड, वृक्ष, वृष्टी म्हणजे वर्षाव, दौलत मतलब संपत्ती, तुष्टि म्हणजे तृप्ति, समाधान, सैटिस्फैक्शन। अब देखते हैं कविता आवडण्याचं कारण। ये कविता मुझे बेहद अच्छी लगी। इसका एक कारण, मतलब कवयित्री ने जो वर्णन किया है वो चित्रदर्शी वर्णन किया है। वो वर्णन सुनकर निसर्ग का वो रूप हमारे आंखों के सामने आ जाता है, और शब्दों के माध्यम से इंसान और मिट्टी का जो संबंध है वो एकदम भावुकता से दर्शाया हुआ है। साथ ही साथ पर्यावरण का हमें ख्याल रखना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। ये विचार भी कवयित्री ने अच्छी तरह से हमारे सामने व्यक्त किया है, और इस वजह से ये कविता मुझे बहुत अच्छी लगती है। इस कविता से क्या संदेश मिलता है? तो आज इस मशीन कंप्यूटर की दुनिया में भी निसर्ग का महत्व बताने वाली ये कविता है, और इसीलिए ये कविता मुझे अच्छी लगती है। और साथ ही साथ पर्यावरण की हानि रोककर पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, तभी निसर्ग के सुंदर सुंदर रूप का आनंद हम ले सकेंगे। ऐसा संदेश कवयित्री ने इस कविता से दिया हुआ है। उम्मीद करता हूं बच्चों की ये कविता आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इसी के साथ ये कविता यही समाप्त करते हैं। जय हिंद। और याद रखिए बच्चों, पढ़ेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया।